Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मैं अक्सर सोचता हूं, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूं जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से। खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से। मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं। आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक। पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई, राजा रसोई और अंदाज अनोखा। So like 10, 15 mango trees? Yeah. But this is The black pepper. this is a black pepper. जूलियट आंटी हमारे गांव की एक बहुत फेमस हस्ती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं बिकॉज वो गांव की सरपंच रह चुकी हैं या एक अमेजिंग नर्स हैं, बल्कि इसलिए बिकॉज उनके पास है उनका अमेजिंग किचन गार्डन जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको हम सदियों से यूज करते आए हैं मेडिसिन के लिए, नुस्खों के लिए। आजकल थोड़ा भूल गए। I can reach. Yeah. आंटी के गार्डन में है शहतूत, आंवला, तेज पत्ता, काली मिर्च और हाँ नीम, जो मैं आज लेके जा रहा हूँ। This is amla tree. This also is very good for pickle and all that. Does this give fruit? Yeah. Big ones. Yeah? Yeah. I've never Season is seen. over, like, no? Uh, Yeah, so it's over. I'll take some lemon leaf also. Yeah, please do take. See. These are Mulberries. mulberries, yeah. Mulberries. Shahtoot. See It's what nice. In our house, it was a little bigger. Okay. And this is amazing. Yeah. This is this one, no? This one? The small one. Okay. Just put a little bit sugar, toss it in the pan, and put it on the cake. Yeah. Your profession is more noble than mine, you know. Yeah. No, I thought cooking was noble, but no. Nursing. Nothing is a noble profession. see you, auntie. Okay, yeah. See you. Bye, huh? Bye. Thank you. Yeah. Bye. Have a good day. Thank you. Bye. मन्नू भाई, क्या खबर? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर वो मच्छी मंगाई थी, आ गई है। क्या बात। माछ भात खाओ आज। खावी ना हैं? मन्नू भाई, जीव ही जीवन, जीव ही जीवन। इसे कहते हैं सिंघी। सिंगी? सिंघी सिंग होता है ना। हमारे तो मागुर कहते हैं इसको। देखिए सर, जिंदा तो नहीं है? नहीं है? हेलो। जब हम छोटे थे तो हमको ऐसे जो है इसने यहाँ पे टंग दिया था और 2 दिन तक हमारा बुखार नहीं गया था। तब से हमें बहुत डर लगता है इससे। इससे मैं भी एक बार पॉलिथीन में लेके आया था इसको। हाँ। रास्ते में सड़क पे इसने कमाल कर दिया और फिर मैं अरे बटोर रहे थे फिर हम सड़क पे बटोर रहा था। मतलब देखो, लंच का तो जुगाड़ हो गया। हो गया ना, है ना? हेलो। अरे सर कुछ भी हो चलो सकता जी। थैंक यू जी। मेंशन नॉट सर। अरे आम भी लाए आप, इसको भी डाल देंगे। अब क्या खबर? बस चले हम। चलिए। तो अब हम बना रहे हैं कैटफिश यानी मागुर और नीम की एक करी। इसे छत्तीसगढ़ में देखा था मैंने, एक ट्राइबल रीजन में, वहाँ चावल के साथ खाते हैं और इसे शरीर की खून की बीमारियों के लिए और पाचन शक्ति के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। ऊपर वाले पीसेस थोड़े छोटे रखता हूँ।
और नीचे वाले पीसेस थोड़े मोटे, ताकि ग्रेवी में फिर एक साथ पक जाएंगे। अब अपनी मागुर को लगाता हूँ सॉल्ट। आमतौर पर पूरे हिंदुस्तान में मच्छी पे हल्दी सबसे पहले लगाई जाती है, क्योंकि सबको ये सदियों से पता है कि हल्दी इज एन एंटीसेप्टिक। और मछली में अगर थोड़ा बहुत कुछ कसर है, इन्फेक्शन है, तो हल्दी लगा के दैट गेट्स टेकन केयर ऑफ। टॉकिंग अबाउट एंशिएंट मेडिसिन, लेट्स डू दिस। सबसे पहले एक कंकॉक्शन बनाते हैं। पानी और एक चुटकी नमक। इसके अंदर डालता हूं नीम। अब दूसरी हांडी में कड़वा तेल। आज फ्लैशबैक हो रहा है मेरे दिमाग में सब। जब मैं छोटा था ना, तो मैं लंबे लंबे बाल थे, सरदार बच्चों कैसे होते हैं लंबे लंबे बाल। और हर संडे को ड्यूटी लगती थी कि भैया 3 काम होने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बाल धोने होते थे, दूसरी उसके बाद बालों पे सरसों का तेल लगता था, और सरसों का तेल इतना कड़वा होता था कि आंखों से आंसू आ जाते थे। और तीसरा काम, सारे बच्चों को लाइन में बैठाकर एकदम अनरिफाइंड प्योर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल पिलाया जाता। मतलब हर 1 महीने में एक बार वो कैस्टर ऑयल वाली लाइन लगती थी। और उसके बाद 1-2 घंटे तक सब खेलते थे। 1-2 घंटे बाद फिर लाइन लगती थी, हाथ में लोटा लेके। तो कड़वे तेल में कड़वी नीम। इसको अच्छे से क्रिस्पी करता हूं। जितना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, कॉलोनाइजेशन है, खाना हो चाहे अपनी मेडिसिन हो, आज हम एलोपैथी पहले देखते हैं। पंजाबी में कहते हैं अणक। वी लॉस्ट दैट प्राइड इन आवर ओन स्टफ। सरसों के तेल में अपनी मागुर को तल लेते हैं। कैटफिश इज जनरली फैटी, तो अभी इसके अंदर कैटफिश का फैट है, मस्टर्ड ऑयल की शार्पनेस है, और इसके अंदर अब हम ग्रेवी बनाएंगे। फिश ऑयल हम करते रहते हैं। द मोस्ट नेचुरल फिश ऑयल। मछली को पकाया जाए और उसके तेल में अपनी ग्रेवी बनाई जाए। मन्नू भाई, हाँ वो थोड़ी वहां पे ताजी वाली ग्रीन पेपर रखा हुआ है, ताजा वाला, और नींबू के पत्ते। ग्रीन पेपर आ गया, तेल भी तैयार हो गया, और मामला भी यहां पर है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? लखनऊ में मैं और तुम कभी हुए ही नहीं, सिर्फ हम हुए, आप हुए। तो फिलहाल मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि बनाते हैं इसको बंगाली स्टाइल। तो बंगाली स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले कलौंजी, कालो जीरे, स्लिट चिलीज, नाइस, अदरक का पेस्ट। तो अदरक का पेस्ट यानी बांग्ला में आदी वाटा, और टमाटर का पेस्ट यानी टमाटर वाटा। नाइस। थोड़ा नमक, सॉल्ट, और थोड़ा ग्रीन पेपरकॉर्न, फ्रेश एज इट गेट्स। आजकल डिटॉक्स वर्ड जो है ना, बड़ा यूज हो रहा है। लेकिन अगर खाना अच्छा खाएं तो डिटॉक्स अपने आप हो जाता है। द बेस्ट डिटॉक्स इज डाइट, राइट। अब वो कैस्टर ऑयल के बाद लोटा लेके बैठना क्या था? डिटॉक्स ही तो था। भाई खुशबू से लगता है कि मामला बढ़िया है। जीरा पाउडर, रॉ बनाना,
कच्चे केले का बेस्ट यूज पता है क्या है? कच्चे केले को सुखा के और उसका आटा बनाए और आटे को 50% रेगुलर आटे के साथ मिला के उसकी चपाती बनाए। आउटस्टैंडिंग। थोड़ा पानी और थोड़ा हमारा नीम का पानी है। नीम की हल्की सी कड़वाहट है, लेकिन कलौंजी की वजह से, जिंजर की वजह से वो कड़वाहट बढ़िया से बैलेंस होगी। मतलब नीम आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा मुझे। थोड़ा खट्टा चाहिए। खट्टे के लिए ना लो जी। एंड दिस इज हाउ वी रोल। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। शक्कर से ब्राउन शुगर भली, ब्राउन शुगर से गुड़ भला, गुड़ से गन्ने का रस भला और गन्ने के रस से गन्ना भला। धीरे धीरे डालता हूं वरना फिश टूट जाएगी। टू 3 minutes and we are done। ये नीम का पानी बचा हुआ है, इसमें गुड़ डालते हैं। 2-3 मिनट में जब तक मच्छी पकेगी तब तक हमारा गुड़ और नीम का शरबत भी तैयार हो जाएगा। आंटी के लिए रख लेता हूं कुछ, नहीं तो मन्नू भाई की नीयत ठीक नहीं लग रही। यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट कैटफिश, इसे सेहत के लिए हमेशा से अच्छा माना गया। और कारण ये भी हो सकता है दैट इट्स अ वेरी टफ फिश। इट डजंट गिव अप दैट फास्ट। आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल लैक्टेटिंग मदर्स, उनको कैटफिश करी खिलाई जाती है। छोटे छोटे तले हुए नीम के पत्ते। मेरी लर्निंग है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। मीठा कभी कड़वे को बैलेंस नहीं करता, लेकिन नमक और खट्टा मिल के कड़वे को बैलेंस कर देते हैं। तो नमक इज ऑलरेडी हियर। थोड़ा सा इमली का पानी। सब्र नहीं हो रहा जी, बनाने में इतना सब्र कर लिया, खाने में सब्र नहीं कर सकते हम। परफेक्टली कुक्ड। गुड जॉब रणवीर ब्रार। अभी समझ में आया कि बुजुर्ग जो है वो कैटफिश को ही नीम के साथ क्यों बैलेंस करते थे। बिकॉज मीठे पानी की मीठी मांगुर जो है नीम को परफेक्टली बैलेंस करती है। शरबत रह गया, नीम का शरबत। ये रही हमारी तुलसी, नींबू। नाउ दैट वी आर टॉकिंग बंगाल, गौंधराज तो बनता है। और वो क्या था अंग्रेजी में, When life gives you lime, make a lemonade। मतलब अगर जिंदगी आपको नींबू दे आप शिकंजी बनाएं, अगर जिंदगी आपको नीम दे तो आप मांगुर बनाएं। सिंपल। इस डिश की खूबी जानते हैं क्या है? एक तरफ तो नीम और राई की कड़वाहट है और दूसरी तरफ मछली की मिठास है। एंड इट कम्स टुगेदर ब्यूटिफुली। अब आंटी के घर जाना है तो मतलब कुछ मीठा लेके जाएंगे साथ में, नहीं? और आंटी हमेशा बोलती रहती है बॉस्टन के रेस्टोरेंट की रेसिपी खिला, तो आज बॉस्टन के रेस्टोरेंट की रेसिपी बनाते हैं। एक्चुअली रेसिपी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी है, मैंने बॉस्टन में सीखी। मैं बॉस्टन में एशियन स्टोर्स में बहुत जाता था और बहुत सारी फ्रेश प्रोड्यूस मिलती थी वहाँ पे। और एक दिन मैं वहाँ गया और वहाँ पे बड़ा लिखा होता नागा ब्लैक राइस, और एक 10 किलो का पैकेट पड़ा हुआ था और अंदर दिख नहीं रहा था क्या है, लेकिन मैं उठा के ले आया। वही 10 किलो का पैकेट है, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। और पैकेट मैंने खोला तो राइस जो है बिल्कुल काला अंदर से। तब मेरे को पढ़ाई करनी पड़ी। जब मैंने पढ़ाई करी तो मैंने रियलाइज किया कि ये जो राइस है छागाव, इसके वर्जन्स वेस्ट बंगाल उड़ीसा में भी होते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी जैसे ही आप क्रॉस करते हैं वहाँ पे आपको मिलने लग जाता है। और आई पुट इट माई रेस्टोरेंट बॉम्बे, और वहाँ पे 350-400 रुपये किलो मुझे मिलना शुरू हुआ बॉम्बे में। एक बार गुवाहाटी गया, 40 किलो का बोरा लाया, 60 रुपये किलो।
नेक्स्ट टाइम यू गो टू गुवाहाटी, दिस इज व्हाट यू गॉट टू पिक अप और बियॉन्ड। और हाँ, मेरे लिए थोड़ा ले आइएगा प्लीज। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिश है, चाखाओ अमूबी, मतलब ब्लैक राइस की खीर। बिकॉज ये डीहस्क्ड है, बिकॉज ये टफर चावल है, इसलिए इसको सोक करना बहुत जरूरी है। इसको आइडियली 6 आवर्स, नहीं तो कम से कम 2 घंटे जरूर सोक करें। एंड आफ्टर यू सोक इट, मैं आपको रंग दिखाता हूं कैसा इसका निकलेगा। जो ट्रिक है वो क्या है कि पहले वॉश करें फिर सोक करें। इफ यू सोक इट एंड वॉश इट, सारा रंग निकल जाएगा और ऐसा कलर नहीं आएगा जी। एज अ थंब रूल, जो भी चीज लाल है या लाल का शेड है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा ज्यादा होंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब वो चीजें जो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने की स्ट्रेंथ देती हैं। एंड दैट इज वाई ब्लूबेरीज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स मानी जाती है एंटीऑक्सीडेंट से। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं दैट दिस स्टार ब्लैक राइस ब्लूबेरीज के बहुत नजदीक आ जाता है इन्फेक्शन फाइटिंग स्ट्रेंथ देने के लिए। ऑन दैट नोट इसमें डालते हैं काजू और बादाम, अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, फाइबर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो स्मेल है आम चावल से बहुत ज्यादा एक नटीनेस है उसके अंदर। और दूसरा, देयर इज अ नेचुरल उमामी जो एक्चुअली मुंह में पानी ला देता है। उमामी एक स्वीट एंड सेवरी के बीच का टेस्ट है दैट कीप्स यू वांटिंग मोर। अब इसमें डालता हूं शुगर। सबसे कॉमन गलती खीर बनाते समय क्या होती है, शक्कर पहले डाल देते हैं, उसके बाद चावल। पकता नहीं है, पकता नहीं, कैसे पकेगा? ऑस्मोसिस भी कोई चीज होती, मतलब अगर बाहर शक्कर ज्यादा है तो पानी को अंदर घुसने ही नहीं देगी, चावल कभी पकेगा ही नहीं। इसलिए शक्कर हमेशा लास्ट में। ब्यूटीफुल। आम खीर से ज्यादा क्रीमी है, इसलिए क्योंकि ये राइस जो है जिलेटिनस ज्यादा होता है। इट्स अ लॉट मोर क्रीमियर, नटी है। जैसे सेसमी ऑयल, सेसमे होता है ना, सेसमे, सेसमे की जो नटीनेस होती है वो है इसके अंदर। एक मीठीनेस है, एक उमामी है। जैसे आप समझ लीजिए मीसो पेस्ट या फर्मेंटेड ब्लैक बीन की स्वीटनेस। और इसीलिए ऑरेंजेस का, पैशन फ्रूट का कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा जाता है, बिकॉज जो इसकी क्रीमीनेस है उसको बैलेंस करते हैं और इसकी उमामी, जो स्लाइट उमामी है, उसको इनहेंस करते हैं फ्रूट्स। मैं भी यूज करूंगा इसके साथ। फिलहाल दिस जॉब इज डन, टाइम टू प्लेट। पहले आंटी की निकालते हैं। एक टाइम था जब खाना हर चीज का हल था, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि शरीर की हर बीमारी का इलाज खाने के जरिए होता था। चाहे वो हकीम हो जो राजाओं के किचन में हो, या वैद्य हो, या फिर घर की दादी नानी के नुस्खे हो। द ट्रू फार्मेसी वॉज द किचन। वो याद है बचपन में कहीं हाथ कट जाता था तो हल्दी लेने के लिए भागते थे, या जुकाम लगता था तो किचन भागते थे और वहाँ पर तुलसी वाली चाय बनाते थे। हर चीज़ का इलाज इस शरीर के अंदर, हर दिक्कत का इलाज खाने के जरिए हो जाता था। फिर कहीं मॉडर्न मेडिसिन आई, और आज जब लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल हीलिंग की, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, पिक्चर बन रही हैं इसके ऊपर, तो हमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने किचन गार्डन में जाना है, किचन में जाना है और वहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को देखना है और सिर्फ एक बार समझना है दैट हाउ दे हेल्प अस हील। And my favoriteest combination to this dish, passion fruit.
and the orange. ओहो, मैं तो सजाने धजाने में लगा रहूंगा. आई शुड इमीडिएटली टेक दिस टू आंटी. आंटी की आदत है अर्ली डिनर करने की. भाई नर्स हैं, मेडिसिन और हीलिंग के इतना पास है, इसलिए समय से खाने की महत्ता समझती हैं. चलो चलो आंटी के पास. Here you go, auntie. This is for you. You have to see what this is. Okay. This is the black rice pudding. Wow. This is from my restaurant in Boston. Okay. Thank you so much. I'll taste it and see. And this is catfish cooked with the neem that you gave me this morning. Wow. Looks so good. I'm sure you'll love it. But you know what? Just tell me like every time how it tastes. Okay, The I good, will do that. the good, and the bad, the bad. I will do that. Yeah? Yeah. Thank you so much. Thank God you. bless you. Thank you nice so much. of you. Take care and say hi to uncle. Yeah, I will. Thank you. Thank you. God bless you. Bye.